welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आप मोदी जी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ सकते, वहाँ आपको बंगाली को आगे करना ही पड़ेगा। इसीलिए ममता बनर्जी ने तो काफ़ी कुछ बहिर्गतों करके वो आउटसाइडर करके वो काफ़ी माहौल जो है वो पलट दिया था। आइए अब चलते हैं आपके घर के पास। हमारे योगी जी को क्या हुआ है? सिक्सर पे सिक्सर डेली कुछ ना कुछ वो सारा जितना भी वो जातिवाद चला रहे थे, जाति जनगणना ये वो 4 दिन में सब हवा होता दिख रहा है। सर मुझे लगता है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने और संघ दोनों ने, योगी जी को संघ से भी हरी झंडी मिल गई है और मोदी जी से भी अभयदान मिल गया है कि जाइए काम कीजिए। तो फिर अमित शाह को क्या होगा? सर आई थिंक अमित शाह हैज बीन कंटेन्ड। अमित शाह को बोला गया कि भैया आपका जो विभाग है ना, गृह विभाग, उसी में करने के लिए इतना काम है कि आप कहाँ इन चक्करों में पड़े हो। भाई 2029 तक तो वो कोई वैकेंसी है नहीं और 2029 तक भारत में गृह मंत्रालय के पास इतना ज्यादा काम है, वो तो हम कर नहीं रहे हैं। और तुम अपनी सारी एनर्जी इस बात में लगा रहे हो कि 2029 में जो है पीएम कौन बनेगा। पहले 2029 तक पहुंचो तो सही। जो 2029 तक पार्टी जिंदा तो रहे, पार्टी सही सलामत तो रहे, देश सही सलामत रहे, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। देश में इतने अराजक तत्व सिर उठा रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या हमारी स्ट्रेटेजी है कि बहुत, भाई मैं तो ये मानता हूँ कि एक स्ट्रेटेजी होती है कि बिल्ली जब कंधे पे बैठ जाती है ना सर, तो उसको बहुत प्यार से उतारना पड़ता, नहीं तो वो पंजा मार देती। कंधे पे बैठी बिल्ली अगर डर गई, डर के अगर कूदी तो पंजा मारेगी। इसलिए ये बिल्ली है, ये कंधे पे बैठी हुई है और इसकी जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जिसकी हम डीप स्टेट की बात करते हैं, तो वो सारे खतरे सर हैं। देखिए हम भी इतना तो जानते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का क्या महत्व है, वो देश में कहां तक गड़बड़ फैला सकती हैं। मैं आज की बताऊं आपको, आज एक समीक्षा बैठक हुई है। मोदी जी ने अपने ऑफिस में पीएमओ में पंजाब के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी समीक्षा की है। और उससे पहले जो है पंजाब सरकार हरकत में आई और पंजाब सरकार ने कहा कि हम जो है वो सारे इश्यूज रिजॉल्व करेंगे। हमें आज हर हालत में मोदी जी को आश्वासन देना है। सर पंजाब के NHAI प्रोजेक्ट्स का सर ये हाल है, मैं आपको बताऊं कि मैंने आज वो नोट किया था सर, 14 प्रोजेक्ट्स हैं NHAI के, जिसमें 391 किलोमीटर का अभी 391 किलोमीटर रोड्स का भूमि अधिग्रहण बाकी है। इसकी वजह से ये 14 के 14 प्रोजेक्ट डिले हो चुके हैं। और 3 तो कैंसिल कर दिए शायद उसमें। हाँ उन्होंने 3 कैंसिल कर दिए हैं, बाकी 11 को बोल दिया हम कैंसिल कर देंगे। पर सर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है ना, वो है अमृतसर कटरा, मतलब दिल्ली अमृतसर कटरा का जो 4 लेन एक्सप्रेसवे है, टू बी इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 8 लेन्स। अभी फर्स्ट फेज में वो 4 फेज बन रहा है। तो सर उसमें लगभग 80% से ज्यादा पंजाब में है, थोड़ा सा हिस्सा उसका हरियाणा में है और थोड़ा सा JNK में है। हरियाणा एंड JNK इज ऑलमोस्ट रेडी। पंजाब में कहीं 20% काम हुआ है, कहीं 25% काम हुआ है। क्यों? क्योंकि पंजाब में आज तक ये भूमि अधिग्रहण ही नहीं कर पाए। और पंजाब में गुंडों का एक समूह है जिसने किसान का लबादा ओढ़ रखा है, किसान की खाल ओढ़ रखी है, और उसका एकमात्र काम है कि हम भूमि अधिग्रहण नहीं होने देंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ रोड्स के लिए नहीं। अच्छा, कई जगह तो ऐसा है कि वो मुआवजे का पैसा ले चुके हैं, इसके बावजूद जो है वो जमीन नहीं दे रहे हैं। जब NHAI के ऑफिशियल वहां कब्जा लेने गए तो मार के भगा दिया, उनके साथ मारपीट की, एक अफसर की जान जाते जाते बची। तो ये सर सीधा डीप स्टेट के इशारे पे काम हो रहा है कि भारत में किसी भी, अच्छा वो जो सर अमृतसर कटरा वाला जो प्रोजेक्ट है ना, इट इज नॉट ओनली कटरा, वो दिल्ली से एक्सप्रेसवे अमृतसर कटरा सीधे जुड़ जाएगा श्रीनगर
का 4 लेन ऑलमोस्ट रेडी है, और फिर श्रीनगर से आगे जोजिला पास के नीचे जो टनल है वो 1 साल में तैयार हो जाएगी। वो फिर 12 महीने का हमारा रास्ता खुल जाता है, और टनल के आगे तो रास्ता एकदम क्लियर है। उसके बाद तो कारगिल द्रास होते हुए मतलब फर्स्ट क्लास शानदार सड़क ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद तो मतलब आप जोजिला पास करो तो फिर तो आपको ले पहुंचने में टाइम ही नहीं लगता। तो ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा है, इनफैक्ट इट इज द कनेक्टिविटी टू लेह लद्दाख, उसको हर हालत में स्टॉल करना है इनको। उसके लिए इन्होंने ये सारे प्रपंच रच रहे हैं। तो सर अब डीप स्टेट का पेनिट्रेशन हमारे देश में कहां तक है, इससे ये बड़ी चिंताजनक बात है कि पंजाब को डिस्टेबलाइज करके रखो, पंजाब में शांति मत आने दो, पंजाब में किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट मत आने दो, पंजाब में कुछ भी मत होने दो, पंजाब को डिस्टर्ब करके रखो। ये सुपारी दी है और इन लोगों ने ले रखी है। अब बात यह कि मोदी जी और अमित शाह साहब इसको कैसे डील करते हैं। उनको अमित शाह जी की सारी ऊर्जा योगी जी के साथ लग रही है उसमें भी तो वो फेल हो गए। तो ऐसे में अच्छा सर, कंगना रनावत ने, वो मोदी जी का ही वो बयान था ना कि मेरे मुंह में अगर उंगली दोगे तो मैं काटूंगा ही, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। सर ये कंगना रनावत के मुंह में उंगली देते हैं। कंगना ने जो बयान दिया है ना इनकी गुंडागर्दी पे, सर सीआईएसएफ की जिस महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारा था, आज सिमरनजीत सिंह जो है उसने बयान दिया है कि कंगना को तो रेप का बहुत एक्सपीरियंस है। सर अच्छा, अब कंगना औरत नहीं ना है, अब महिला सशक्ति, अब वो भारत की बेटी नहीं है ना। क्यों? भारत की बेटी तो एक की है जी, भारत की बेटी तो एक ही है, गोल्ड मेडल जीत लिया, पंचायत खाप का गोल्ड लेके जो गले में घूम रही है। कंगना रनावत तो भारत की बेटी है नहीं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं कोई बोलेगा। भारत की बेटी तो सिंह कहता है कि कंगना को तो रेप का बहुत एक्सपीरियंस है। तो सर कंगना के मुंह में ये बार बार उंगली देते हैं। जब कंगना को एक महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल जो कि ऑन ड्यूटी थी, जिसका काम था कंगना की सुरक्षा करना, वो कंगना को थप्पड़ मारती है, तो ये तो तुमने इंदिरा गांधी वाला काम रिपीट कर दिया। और सब लोगों ने उसकी तारीफ की। ये जितने इंडिया अलायंस वाले हैं, ये चाहे वो लाल टोपी वाला, वो जो बाबा ने बोला है ना, ये लाल टोपी वाले जितने भी हैं, तब इनके मुंह में दही जम गई थी। 3 दिन में 3 बयान दे दिए। देखिए सर जी, पहला तो उन्होंने दे दिया कि भाई बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे। ये था पहला, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे दिया। और दूसरा उन्होंने दे दिया जिन्ना वाला कि इनकी आत्मा में जिन्ना आ गया समाजवादी और कांग्रेसी की। और आज उन्होंने ये बोल दिया कि भाई लाल टोपी वालों के काले कारनामे। तो और बाकी फिर उन्होंने जो है वो जातिवाद पर प्रहार किया। तो भाई जातिवाद से खुल के लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है तो योगी जी लड़ रहे हैं। और योगी जी का मठ जो है वो जातीय समरसता का मेरे विचार से पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नॉट ओनली जातीय सर, सेक्युलरिज्म का भी